हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। अगर दोस्तों आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। हम सभी जो है पिछले कुछ दिनों से लगभग 4 या 5 दिनों से अपन क्लास ले रहे हैं और अमूर्त बीज गणित वाला जो बुक था वो अपन ने स्टार्ट किया था और लगभग 4 क्लासेज हो चुकी थी और आज की जो क्लास है अपनी 5वीं क्लास है, जिसके अंदर अपन ने जो है बहुत सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है और आई होप अगर आपने ध्यान से वो क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्लास जो थी जो उस क्लास के अंदर जो है अपन ने क्या पढ़ा था, उस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था द्विचर संक्रिया, साहचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, ये सारी चीजें अपन ने क्लियर की थी। ठीक है ना। और अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये चीजें आपको याद रखनी है। समुच्चय दे रखा है, एन दे रखा है। पिछली क्लास के अंदर छूट गया था, आई थिंक क्लास बंद हो चुकी थी, पता नहीं रहा, तो अपन यहाँ तक लिख पाए थे, आगे क्लियर नहीं कर पाए थे कि एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, क्यू नोड, आर नोड और सी नोड, ठीक है ना, ये समुच्चय दे रखे हैं तो उनके लिए योग में जो है एन जो है ग्रुप नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें आप जो है क्लियर कर ले और इनको याद रख ले, सीधा शॉर्टकट मेथड, मतलब कंटेंट यही है कि इनको याद कर ले, रट ले कि क्यू में जो है प्लस के लिए होता है, क्यू में क्रॉस के लिए नहीं होता है, ऐसे आप इसको याद कर ले। क्लियर भाई? ठीक है, तो चलिए आगे कुछ प्रश्नों की अपन बात करते हैं। तो प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, क्वेश्चन जो प्रश्न दे रखा है, एन प्लस जो है ना वो क्या है, मोनोइड है या नहीं, सेमी ग्रुप है या नहीं, ग्रुपोइड है या नहीं, ग्रुप है या नहीं, वो हमें पता करना है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब एन जो है जैसे पता कैसे करेंगे अपन, अपन नॉर्मल पता कैसे करते हैं, ऐसे पता करते हैं, देखो ध्यान से। एन यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसके बाद में संक्रिया कौन सी है, संक्रिया दे रखी है अपने को, योग की संक्रिया दे रखी है। ठीक है भाई, चलिए अब पता करते हैं। सबसे पहले अपन पता करेंगे द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है कि एक संख्या ए जो है ना आप एन में से उठाओ और बी दूसरी संख्या एन में से उठाओ, तो ए स्टार बी जो है वो भी किस में होना चाहिए, एन में होना चाहिए। तो आप जरा देखो, एक और दो उठाऊ मैं, ठीक है ना, अलग अलग संख्या उठा लेते हैं। एक और दो उठाएंगे, एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे ही 2 और 3 लेवे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यानी कि ये जो है भाई क्या हो जाएगी, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया के बाद में अपन क्या पता करते हैं भाई, द्विचर संक्रिया के बाद में साहचर्यता पता करते हैं। साहचर्यता पता करने के लिए क्या करना है अपने को, देखिए ध्यान से। अपन ए स्टार बी स्टार वाली संक्रिया लगा लेंगे यहाँ पर साहचर्यता का पता करने के लिए। उसके लिए जैसे साहचर्यता फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार बी, इन दोनों की संक्रिया करो फिर स्टार सी करो, तो क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ये आएगा। ये अपन ने कह रखा। पर आप सभी को पता होगा मित्रों कि योग संक्रिया जो है क्या होती है, साहचर्यता होती है। योग संक्रिया में साहचर्यता का नियम लगता है। और अगर कोई संक्रिया दे रही है जैसे ऐसे ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2 ऐसे कुछ दे रखा है, तो उसके लिए मैंने बताया था साहचर्यता का मान निकालने के लिए, साहचर्यता का वैल्यू प्रूफ करने के लिए ए बराबर 2 बी बराबर 3 और सी बराबर क्या ले लेंगे अपन, 4 ले लेंगे और मामले को अपन क्या कर देंगे, इसमें रख के सोल्व कर लेंगे। पर वैसे भी आप सभी को पता है कि भाई ये जो साहचर्यता जो होती है प्लस संक्रिया पर साहचर्य क्या होती है, क्लियर है। योग संक्रिया के लिए साहचर्यता का नियम होता है, पालन करता है। ठीक है भाई। अब साहचर्यता की बात में अपन क्या पता करेंगे, तत्समक अवयव, क्या पता करेंगे भाई, तत्समक अवयव। और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव योग संक्रिया के लिए सभी को पता क्या होता है बेटा, 0 होता है। और तत्समक अवयव जो 0, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। और क्या 0 जो है इस नेचुरल नंबर के सेट में आएगा या नहीं आएगा, बताइए मुझे। 0 जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आएगा नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। और नहीं आएगा मतलब इसमें ये बिलोंग नहीं करेगा, और इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है इसके अंदर। तो यहीं तक खत्म हो जाएगा अपना जो यहाँ पर ये जो मैटर है वो यहीं तक रहा। हाँ, तो यहीं तक अपना ये
क्लियर हो गया। आप इसको सोल्व करके भी पता कर सकते थे। कैसे पता कर सकते थे? तस्मय युग निकालते कैसे? ए स्टार ई बराबर क्या होता है बताइए? ए स्टार ई बराबर क्या होता है? ई स्टार ए, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई आ जाएगा। ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और इसके हिसाब से जो है अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। पर इतना लंबा क्यों करना जब आपका मामला पहले सेट हो रहा है? इतना लंबा क्यों खींचना भाई? क्लियर है ना भाई कि तत्सम अवयव योग संक्रिया के लिए जो है जीरो होता है, तो उसके लिए जीरो देखेंगे अपन। एन के अंदर, एन के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसका अवयव मतलब तत्सम अवयव विद्यमान नहीं होगा, और तत्सम अवयव विद्यमान नहीं होगा तो यही तक क्लियर है, मामला खत्म। तो यानी कि अपन इस फॉर्मूले का यूज ना करें तो भी चलेगा। फॉर्मूले का यूज कब करते हैं? जब ऐसे संख्या दे रखी हो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2 ऐसे दे रखा हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मामला भी अपना यहाँ तक हो चुका है। और जब तत्सम अवयव विद्यमान नहीं है तो यहीं पर रुक जाएंगे भाई। जो चीज विद्यमान नहीं है उसके लिए अपन यहीं पर रुक जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। तो यानी कि ये जो हो जाएगा ना, ये अपनी कंडीशंस देखो आप, उसके अंदर मैंने लिखवाई थी आपको कि अगर पहला ही पहला जो मामला होता है द्विचर का होता है। किसका होता है? द्विचर का। इसके बाद में अगर द्विचर संक्रिया है तो फिर वो क्या हो जाता है? ग्रुपोइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रुपोइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कल्प ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कल्प ग्रुप भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या आता है? सहचारी अगर हो जाता है, सहचारी हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप बोलते हैं। आगे फिर तत्समक अवयव हो जाता है, तत्समक तो हुआ ही नहीं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपना सेमी ग्रुप यहां पर हो जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है ये भी ज्यादा हो गया, इसको भी छोड़ना था। हाँ, इसके लिए पता करना अपने को समुच्चय दे रखा, जेड दे रखा अपने को, यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर दे रखा है, और ए स्टार बी बराबर क्या दे रखी? संक्रिया में बी दे रखी है। इस संक्रिया के लिए हमें पता करना है कि ये क्या है क्या नहीं है, सहचारी है, क्रम विनिमय है या नहीं, ये सारी चीजें अपने को इसके अंदर पता करनी है। तो कर लेंगे भाई पता, क्या दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, जैसा अपन ने पढ़ा वैसा चल। हाँ जी, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न अपना ये है कि समुच्चय दे रखा जेड और ए स्टार बी बराबर क्या देखा? बी देखा। इनके लिए ये सवाल सोल्व करने के सवाल छोटे हैं, बेसिक है, एकदम छोटे छोटे सवाल है, पर इनके लिए जो सारा जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए। मैं खुद लड़खड़ा जाता हूँ अगर क्लियर कहीं पर भी कुछ भूल जाते हैं तो फिर आगे पीछे अटपटा हो जाता है, फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। देखिए ध्यान से, समुच्चय दे रखा अपने को जेड दे रखा है, समुच्चय क्या दे रखा अपने को? जेड दे रखा। अब आगे बात करते हैं इसकी। समुच्चय जेड दे रखा, सबसे पहले इसके लिए क्या पता करेंगे अपन? द्विचर संक्रिया पता करेंगे। द्विचर संक्रिया पता करेंगे तो देखो आप ध्यान से, लिख देते हैं अपन जेड बराबर, इधर से भी चलेगा -2 -1 0 1 2 3, ऐसे चलता जाएगा। कोनो दिक्कत थोड़ा है क्या इसमें? ऐसे चलता जाएगा भाई। देखिए, अब द्विचर संक्रिया के लिए पता करना अपने को, जैसे तो ए स्टार बी बराबर बी दे रखा है, इसका मतलब जैसे ए अपन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, स्टार बी क्या ले लेते हैं? दो ले लेते हैं, बराबर में क्या आएगा? बी, यानी कितना आएगा? दो आएगा। तो दो जो है इस जेड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? दो जेड के अंदर आएगा, इसका मतलब द्विचर संक्रिया। एक और लेके देखते हैं, तो एक और लेके एक माइनस का ले लो, जैसे -2 स्टार -1 ए स्टार बी, तो आंसर क्या आएगा? बी। बी यानी कि -1। -1 इसके अंदर है या नहीं है भाई? है सर। ठीक है, जैसे एक माइनस का लेके देखते हैं और एक क्या करते हैं? प्लस का लेके देखते हैं। ए स्टार बी यानी बी आएगा, दो आएगा, दो इस जेड के अंदर है या नहीं है? है भाई। जैसे इधर एक प्लस का लेके देखते हैं, इधर माइनस का लेके देखते हैं, दो ए स्टार बी, तो फिर भी -3 आएगा, तो ये भी तो जेड के अंदर है, यानी कि ये द्विचर संक्रिया है। पहला मामला क्लियर हो गया। वैसे ही बेसिक से ही चलेंगे, सारा पता करते चलेंगे अपन। द्विचर संक्रिया हो गया। अब द्विचर संक्रिया होने के बाद अपन क्या पता करेंगे? सहचारी या साहचर्यता पता करेंगे। ठीक है ना?
सहचारी या साहचर्यता पता करेंगे। साहचर्यता पता करने के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान निकालना पड़ता है। अब सर ये कैसे, पिछले में तो आपने बता दिया योग के लिए गुणा के लिए होता है, पर बेटा इसमें देखो आप समुच्चय जेड दे रखा है, पर संक्रिया ऐसे दे रखी है, गुणा जोड़ बाकी ऐसे कुछ पता नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को इसका मान निकालना पड़ेगा, और इसका मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि साहचर्य और क्रम विनिमय संक्रिया जो है ना, कभी भी जो है ग्रुप में जो संक्रिया दे रखी है या ग्रुप पर निर्भर नहीं करती है, ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं, संक्रिया पर तो निर्भर करती है पर समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। वो कैसा भी समुच्चय हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। उसके लिए आप ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार इसका मान निकाल लो, मामला खत्म हो जाएगा संक्रिया के माध्यम से। कैसे, तो बताया था सहचारी के लिए ए बराबर 2 लेना है, बी बराबर क्या लेना है 3 लेना है, और सी बराबर क्या लेना है 4 लेना है। जैसे इधर लिखू मान में देखो 2 स्टार 3 स्टार 4 और इधर 2 स्टार कोष्टक और फिर 3 स्टार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहले इसको सोल्व कराएंगे अपन, देखो आप ध्यान से, ए स्टार बी बराबर क्या होगा, बी होगा ए स्टार बी यानी कितना आएगा 3 और फिर स्टार 4, फिर बराबर इधर देखो 2 और फिर स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 यानी क्या आएगा 4 आएगा। इधर देखो ए स्टार बी क्या बनेगा बी बनेगा, इधर भी ए स्टार बी क्या बनेगा बी बनेगा। तो 4 बराबर 4 वाकई में होते नहीं होते भाई, 4 बराबर 4 वाकई में होते हैं, इसका मतलब जो है यह भी क्या हो जाएगा सहचारी हो जाएगा। क्लियर भाई, सहचारी हो जाएगा। इसके बाद में अपन अगली बात करें, अब अपन किसकी बात करेंगे, अपने तत्समक अवयव की बात करेंगे। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना, पिछले वाले सवाल में अपन ने तत्समक अवयव डायरेक्टली लिखा था, पिछले वाले सवाल में अपन ने तत्समक अवयव डायरेक्टली लिखा था क्योंकि योग संक्रिया दे रखी थी, पर इसमें योग संक्रिया नहीं दे रखी, ऐसे दे रखी है फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में दे रखी है, तो तत्समक अवयव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तत्समक अवयव तत्समक अवयव निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तत्समक अवयव जो अब इसमें फॉर्मूले के बेसिस पे निकालेंगे अपन, किसके माध्यम से निकालेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से निकालना पड़ेगा इसमें। कहां गया सवाल, हाँ ये मिला, चलिए फॉर्मूले के हिसाब से अपन निकालेंगे इसमें तत्समक अवयव को। तो तत्समक अवयव का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार ई और बराबर क्या होता है ई होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन ई बराबर ई स्टार ए, ये वाला भी लगा सकते हैं। एक तो अपना वाम दक्षिण दक्षिण तत्समक अवयव होता है और एक वाम तत्समक अवयव होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं तो तत्समक अवयव विद्यमान होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए ए स्टार ई बराबर क्या दे रखा है ई दे रखा। अब आप मुझे बताओ संक्रिया क्या दे रखी, ए स्टार ई, ए स्टार बी बराबर ओ नो, ये तो उल्टा ही हो गया, उल्टा हो गया उल्टा हो गया उल्टा हो गया उल्टा हो गया। चलिए जो भी है देखते हैं एक बार अपन, ए स्टार ई बराबर क्या दे रखा ई दे रखा। अब जब ए स्टार ई बराबर ई दे रखा है तो ए स्टार ई बराबर ई आएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई को इधर लावे तो ई माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ई में से गया तो जीरो, तो इधर तो देखो भाई ई तो गायब हो गया पूरा, और मान किसका निकालेंगे अपन, इसका मतलब इसके अंदर जो है तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। आया समझ में, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। संक्रिया लगाई अपन ने, सोल्व किया तो ई तो गायब हो गया, ई गायब हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे अपन, पता ही नहीं है ना, तो इसलिए जो है तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। क्लियर मामला। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, इसमें आर के लिए दे रखा भाई, समुच्चय दे रखा है आर और संक्रिया दे रखी ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2 दे रखा है। पूरी बुक के अंदर ज्यादातर ऐसे चलेंगे भाई, समाकारिता और नए टॉपिक कुछ आएंगे, समाकारिता तुल्यकारिता है और फिर ग्रुप की कोटि है, तो वो मतलब इसी में सारा मिक्स में चलेगा, ऐसे ही बार बार इन्हीं को पता करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, फिर आगे जो है नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे फिर अपन समझेंगे ग्रुप की कोटि। समुच्चय दे रखा अपने को आर दे रखा है और संक्रिया क्या दे रखी है आर, तब आर स्टार है, तब आर स्टार है, क्या है भाई वो पता करना है। ए स्टार बी बराबर संक्रिया है ए बी बाई 2, क्या सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या फिर क्या है आबेली ग्रुप है, पहला ऑप्शन।
दूसरा मोनोइड, तीसरा आवेली ग्रुप, दावेली नहीं भाई, आवेली ग्रुप है ना। अब फ्लो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी ग्रुप पता करना है मोनोइड है या नहीं, आवेली ग्रुप है या नहीं, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन के लिए करेक्ट है वो अपने को पता करना है। तो वही रूल लगाएंगे अपन, कौन सा वाला। फर्स्ट देखो आप ध्यान से, क्या करेंगे पता, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, आर यानी रियल नंबर, आर यानी कि क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा तो मामला जो है माइनस प्लस सारा इसके अंदर वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर के लिए अपने को निकालना द्विचर संक्रिया, जैसे अपन बात करें कि अपन यहाँ पे माइनस का ले ले, माइनस का एक ले ले और बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं में तो माइनस एक होगा नहीं होगा भाई, होगा। और इधर अपन जैसे माइनस की संख्या 2 ले ले, तो ये भी इसमें ले ले, तो संक्रिया क्या होगी देखो आप, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, यानी ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, यानी कि माइनस एक इंटू माइनस दो और बटेगा में दो, यानी कि क्या आएगा, एक जो बिलोंग करेगा आर के अंदर, वास्तविक संख्याओं में आएगा नहीं आएगा भाई, आएगा। जैसे अपन यहाँ पर दो आर में ले लेवे और तीन भी किस में ले लेवे, आर में ले लेवे, वो किस में आएगा, दो इंटू तीन बटेवा दो, कैंसिल होगा तो क्या आएगा बेटा, तीन, ये भी आर में होगा या नहीं होगा, होगा। यानी कि इसको संक्रिया लगाने के बाद जो अपन सोल्व करेंगे तो दो से कटने के बाद जो है वास्तविक संख्याएं वापस प्राप्त हो रही है, और वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब जो है यह द्विचर संक्रिया है, यह द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सहचारिता। सहचारी पता करने के लिए वही तरीका, गुणा योग कुछ नहीं दे रखा है तो अपन इस संक्रिया को यहां पर लगाएंगे। तो देखो आप ध्यान से, ए बराबर तो ले लेते हैं 2, बी बराबर ले लेते हैं 3 और सी बराबर क्या ले लेते हैं 4, और फॉर्मूला अपना ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें सेट करते हैं अपन इसको, देखिए ध्यान से, 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर 2 स्टार 3 स्टार 4, ऐसा लिखा। ए ए स्टार बी बराबर क्या आएगा बेटा, ए बी बाई टू आएगा ना, तो यानी कि 2 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 बटेवा 2 स्टार 4 बराबर, इधर 2 स्टार इन दोनों का गुणा 12 बटेवा 2, फिर काट दो इसको इससे, 3 इसको इससे काटा 6, फिर वापस 3 4 3 स्टार 4 यानी कि 3 इंटू 4 बटेवा 2, इधर आएगा 2 इंटू 6 बटेवा में 2, 2 से काटा इसको 2 बार, इसको 2 से काटा, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और ये भी क्या हो गया 6, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो है सहचारिता होगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर सहचारिता में, भाई ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू बटेवा 2, यानी ए और बी को गुणा करके 2 का भाग लगा दो, तो अपन ने भाग लगा दिया, उसको सोल्व कर लिया, तो सहचारिता का मान कितना आ गया 6 6 गया दोनों पक्षों में, इसका मतलब ये सहचारी है। क्लियर भाई। अब सहचारी होने के बाद अपन क्या पता करेंगे बेटा, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, और तत्सम अवयव का फॉर्मूला पिछले सवाल हाल फिलहाल में इसी क्लास में अपन ने लिखा, ए स्टार ई बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए स्टार ई बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए ई बाई टू, तो ये लिखा मैंने ए ई बाई टू बराबर ई, ई से ई कट गया तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जो है वास्तविक संख्याओं के समूचे में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा भाई, करेगा, इसका मतलब तत्समक अवयव भी क्या होगा, विद्यमान होगा, तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा। ठीक है भाई। आगे बात करें अपन, तत्समक अवयव है, अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व विद्यमान है तो अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। क्या पता करते हैं बेटा, प्रतिलोम अवयव। तो देखो ध्यान से, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या फॉर्मूला था, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए होता है, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए होता है। अब ए स्टार ई बराबर ए होता है बेटा, तो यहां पर देखो ए स्टार ई बराबर क्या आएगा, ए बाई टू आएगा, तो ये लिखा मैंने ए ई बाई टू, और बराबर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये था क्या, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ओ नो, अवयव मानना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी 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 सॉरी, माना कि ए का
प्रतिलोम। ई तो तत्सम अवयव है ना भाई, ई तो क्या है, तत्सम अवयव है, उसी को वापस अपन प्रतिलोम थोड़ा मान सकेंगे क्या, वो जल्दबाजी में लिख दिया अपन, माना कि ए का प्रतिलोम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, तो ए स्टार पी अवयव को उसके प्रतिलोम अवयव से गुणा करवाने के बाद बराबर में क्या आता है, तत्सम अवयव आता है, ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। तो जैसे कि ए स्टार पी बराबर दे क्या दे रखा है, ए पी बाई 2 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। देखो आप ध्यान से, ए पी और बटे हुआ बढ़ा दो उधर इंटू में चला जाएगा, 2 ई हो जाएगा, तो इधर पी बराबर 2 इंटू ई, ई की वैल्यू हमारे पास 2 और नीचे कितना आ जाएगा ए, तो यानी कि प्रतिलोम अवयव का मान क्या हो गया, 4 बटे हुआ ए हो गया। प्रतिलोम अवयव का मान क्या हो गया, 4 बटे हुआ ए हो गया। पर ध्यान रखे ए का मान नॉट इक्वल होगा तभी इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, अदरवाइज इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो सभी कंडीशंस के लिए वो चीज अप्लाई होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो जीरो भी तो आएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जीरो भी आएगा भाई, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अगर जीरो आ रहा है तो जीरो अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 4/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा, और परिभाषित नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होगा। तो यानी कि जो कुल मिलाकर सीधी सस्ती बात है कि सबसे पहले हमें आर नोड के लिए पता करना पड़ेगा, आर नोड होता तो यहाँ पर हो जाता, इसका मतलब यह जो है ए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। कोई दिक्कत है क्या भाई, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, और अगर तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है तो अपन ने जो कंडीशंस लिखी थी, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं हो, तत्समक अवयव विद्यमान, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, ये प्रतिलोम नहीं है, उल्टा कर दिया अपन ने, ज्यादा ही गलत कर दिया क्या, प्रतिलोम चल रहा ना भाई, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होगा, ऐसे ही कर दू डायरेक्ट, प्रतिलोम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ गए भाई, क्योंकि ए जो हो ना, ए अगर जीरो हो गया, वास्तविक संख्याओं में ए भी तो आता है, तो अगर ए का मान जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया, फिर मामला गलत हो गया, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते तो उसमें आर में कैसे आएगा, तो इसका मतलब सभी के लिए सही होना चाहिए, जो इसमें जीरो के लिए सही नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, और प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं हो बेटा तो फिर अपन कंडीशंस कहां पे खत्म करते हैं, मोनोइड पर। क्या होता है, मोनोइड होता है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ये मोनोइड हो जाएगा। और अगर ऐसे दे देता, ये आर जो दे रखा ना, इसकी जगह आर नोड दे देता, ऐसे R0 अशून्य वास्तविक संख्या, अशून्य मतलब R0 का मतलब क्या होगा, जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा, जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा, तो इसमें R0 दे देता तो मतलब जीरो शामिल नहीं है, और जीरो शामिल नहीं है मतलब ए का मान जीरो होगा ही नहीं, और ए का मान जीरो होगा ही नहीं, तो फिर सबके लिए ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आ जाती, फिर प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो जाता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि, देखिए ध्यान से क्या है चीज, सारी चीजें वैसी ही चल रही है, थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना है, किसको कैसे प्रूफ करना है, अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो सारी चीजें आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, मैंने भी ये बुक पहले कभी नहीं पढ़ी थी हालांकि बीएससी में, पर वो ऐसे ही फ्लो में कर दिया काम और पास होने के लिए चल गया था, और किसी चीज को क्लियर करके और फिर समझाना, फिर थोड़ा सा मतलब मामला गड़बड़ हो जाता, बाकी तो अपन खुद सेल्फ सोल्व करते तो अपने एक भी सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें आंसर नहीं आता है, अपने सारे सवालों में जो है आंसर आ जाते हैं, एकदम क्लियर कट आंसर आते हैं, नहीं आते फिर भी अपन जो है ना, नहीं आते फिर भी अपन क्या करते, टिक लगा देते हैं, हाँ ये आंसर आ गया, यार मामला खत्म हो गया, फिर पता चलता है ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, तो क्लियर करके अच्छा समझाना फिर थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन ग्रुप की कोटि, जिसे अपन ग्रुप अंक भी बोलते हैं या फिर समूह अंक भी बोलते हैं। तो किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या को ग्रुप की क्या कहेंगे अपन, कोटि कहेंगे, देखना ध्यान से, ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि, या फिर अपन इसे कह सकते हैं ग्रुप अंक यानी ग्रुपांक, क्या कहेंगे, ग्रुपांक, या फिर इसे कह सकते हैं समूह अंक यानी समूहांक, ठीक है भाई, ग्रुपांक या फिर समूहांक या फिर ग्रुप की कोटि, ये चीज देखिए आप ध्यान से, किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखिए किसी ग्रुप जी में
अवयवों की संख्या, किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहते हैं। किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहते हैं, और ग्रुप की कोटि कहते हैं, और इसे जो है ना, इसे ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाया जाता है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाया जाता है। अतः ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो किसके बराबर होगा? अवयवों की संख्या के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ जी जो है किसके बराबर होगा? अवयवों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है भाई। और अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है परिमित हो तो उसे अपन परिमित ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो? परिमित हो, यानी कि अगर ग्रुप की कोटि जो है परिमित संख्या आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमित ग्रुप भी कहते हैं, या परिमित ग्रुप भी होगा। क्लियर भाई? ऑर्डर ऑफ जी परिमित संख्या में हो तो फिर उसे अपन परिमित ग्रुप भी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक सवाल और अपन। ग्रुप की कोटि वाले सवाल नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। एक ग्रुप दे रखा है, एक, हाँ, परिमित ग्रुप के उदाहरण क्या हो सकते हैं? सबसे छोटा जो ग्रुप होगा ना परिमित, लिख लेना डायरेक्ट याद करने के लिए। सबसे छोटा, सबसे छोटा परिमित ग्रुप, सबसे छोटा परिमित ग्रुप जो होगा वो होगा, ये होगा। ठीक है भाई। सबसे छोटा परिमित ग्रुप होगा तत्सम अवयव संक्रिया वाला होगा। ठीक है, तत्सम अवयव वाला जो सबसे छोटा परिमित ग्रुप हो जाएगा, ये आपको याद रखना बेसिक तौर पर। चलिए एक और बात करते हैं अपन। जैसे इसके लिए ये भी लिख सकते हैं अपन, सबसे छोटा परिमित ग्रुप ये भी हो सकता है, ई ई। ई भी तो मतलब ई की जगह क्या आ गया? एक आ गया ना, तो योग गुणा संक्रिया के लिए एक तत्सम अवयव होता नहीं होता भाई, तो ये भी जो है सबसे छोटा परिमित ग्रुप है, इसकी जगह जीरो भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। जी बराबर ग्रुप दे रखा, 1 - 1 दे रखा, और इसके लिए पता करना है कि ये जो है गुणा संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है या क्या है, आगे अपन पता करेंगे। तो देखिए एक बार क्वेश्चन छाप लेते हैं अपन। देखिए अब थोड़ा सा मामला अलग हो गया। पहले हमें संक्रिया दे रखी थी और अपन सॉल्व करते थे, अब थोड़ा सा अलग सिस्टम चल रहा है। अब हमें अवयव दे देगा और फिर पता करने के लिए कहेगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा बढ़ रहे अपन आगे, तो देखिए ध्यान से। जी बराबर जैसे दे रखा, ग्रुप दे रखा हमें 1, -1 दे रखा, और संक्रिया दे रखी है बेटा, संक्रिया क्या दे रखी है? गुणा दे रखी है। संक्रिया क्या दे रखी है? गुणा दे रखी है। तो अब हमें पता करना है कि द्विचर संक्रिया है या नहीं, साहचर्यता है नहीं, क्या है। तो जैसे कि अपन बात करें, पहला सबसे पहले क्या पता करेंगे? पहले तो इसकी संक्रिया करवा लेते हैं। अगर ग्रुप में ऐसे अवयव के रूप में दे देवे ना, तो पहले आप उसकी संक्रिया करवा लो। मतलब कैसे? ऐसे, ये गुणा संक्रिया, इधर 1 इधर -1, इधर 1 इधर -1, 1 का 1 से गुणा 1, और इधर 1 का -1 से 1 का गुणा -1, इधर 1 का -1 से गुणा -1, -1 का -1 से गुणा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अवयव के रूप में दे देवे तो हम सबसे पहले तो उसका क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे, संक्रियाओं का एक चार्ट बना लेंगे, गुणा के लिए, योग के लिए, जिसके भी लिए हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे? एक संक्रिया टेबल बना लेंगे। तो बना लिया अपन संक्रिया टेबल। फिर अपन पता करेंगे द्विचर संक्रिया। क्या पता करेंगे? द्विचर संक्रिया। अच्छे सवाल है, बड़े बड़े एकदम। द्विचर संक्रिया। अब मुझे बताओ, कोई से भी दो अवयव लेंगे, कोई से भी दो अवयव लेंगे, ए लेंगे जो किसका होगा? जी का होगा, और बी लेंगे वो भी किसका होगा? जी का होगा। तो दोनों के बीच में गुणा संक्रिया करवाने के बाद भी वो अवयव किसके अंदर आना चाहिए? जी के अंदर। यही तो पढ़ते हैं अपन, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी के अंदर आना चाहिए। तो भाई जी में 1 - 1 अवयव है, 1 - 1 1 - 1, इन दोनों को कैसे भी अपन ने संक्रिया करवाया तो 1 - 1 -1 -1, ये सारे जो है ना, एक तो 1 आ रहा और 1 - 1 आ रहा, तो ये इस ग्रुप में होगा या नहीं होगा? है भाई ग्रुप में। इसका मतलब ऑलरेडी ये द्विचर संक्रिया है। सोल्व करने की क्या जरूरत है? टेबल बढ़ाई, चार्ट से देखते जाओ भाई।
जो संक्रिया लगाने के बाद अपन ने जो है चारों प्रकार से ले लिया, संक्रिया लगाने के बाद जो आंसर आए हैं वो ग्रुप के ही अवयव है, और ग्रुप के अवयव है, इसका मतलब द्वितीय संक्रिया है इसमें है। क्लियर। फिर इसके बाद में पता करेंगे बेटा सहचारी। क्या पता करेंगे? सहचारी। सहचारी के लिए लोड लेने वाली जरूरत है ही नहीं, मैंने बताया था। संक्रिया दे रखी हो, मतलब वो ऐसे ए स्टार बी, बी स्टार ए, कुछ ऐसे दे रखा हो, तो आपको क्या पता करना है? डायरेक्ट उस फॉर्मूले में ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 रखकर प्रूव करना है। और अगर डायरेक्ट ऐसे योग और गुणा दे रखा है, भाग दे रखा है, तो आपको पता करना है कि सहचारी संक्रिया गुणा के लिए सदैव लागू होती है। गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता होती है, गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता होती है। क्लियर मामला? आया समझ में? फिर इसके बाद में पता करते हैं तत्समक अवयव। वैसे तो सभी को पता है गुणा संक्रिया के लिए तत्सम अवयव क्या होता है? एक होता है। गुणा संक्रिया के लिए तत्सम अवयव क्या होता है? एक होता है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आवा तो ऐसे सवालों में जो है अलग भी हो सकता है, मतलब ई कुछ भी आ सकता है। तो इसके ऐसे सवालों में जैसे अपन बात करें तो दोनों सेम कैसे मिल रही है, ये लाइन देख लो आप, इधर वाली पूरी सेम कैसे मिलती है? 1 1 -1 माइनस मिल रहा सेम, तो ऊपर वाला उठा लो, ये क्या हो जाएगा? इसका तत्सम अवयव हो जाएगा। जैसे टेबल बनाते हैं अपन, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है। देखो ए बी बी, तो इसके ऊपर वाले को उठाएंगे अपन, तो ए क्या हो जाएगा? इसका तत्सम अवयव हो जाएगा। क्लियर। ऐसे और करेंगे अपन सवाल, ठीक है ना। जैसे साहचर्यता तो पता चल गया भाई, गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है? साहचर्य होती है। गुणा संक्रिया सदैव साहचर्य होती है, गुणा संक्रिया सदैव साहचर्य होती है। अब इसके बाद में तीसरा जो अपना ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर तत्समक अवयव का। अब जैसे नॉर्मली तो बेसिक तौर पर बात करें तो गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है वो पता करेंगे अपन, और उसके हिसाब से लिखेंगे। बाकी अगर अपन ने अगर टेबल बढ़ाई है, टेबल बढ़ा रखी है, तो टेबल के हिसाब से कैसे लिखेंगे? तो देखो आप ध्यान से, दोनों में से कौन सी इधर वाली चार्ट, ये जो लाइन दे रखी है ना, ये इसके सेम कौन सी मिल रही है? जैसे 1 है, इधर भी 1 है, इधर -1 है, तो इधर भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यानी ये वाली दोनों सेम है, इसका मतलब इसके ऊपर वाली ये जो लाइन सेम मिले, इसके ऊपर वाले मान को उठाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब इसका जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव वो कितना हो गया भाई? 1 हो गया। तत्समक अवयव 1 हो गया। इसके बाद में हम अपन क्या पता करेंगे? इसका प्रतिलोम अवयव। क्या पता करेंगे? प्रतिलोम अवयव पता करेंगे। आप प्रतिलोम अवयव कैसे पता करेंगे? तो देखो ध्यान से भाई, संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। जो तत्सम अवयव 1 आया ना, उसको देखो आप, तत्सम अवयव 1 आया, और इधर भी तत्सम अवयव क्या आया? 1 आया। 1 कब आ रहा है? 1 कब आ रहा है? जब 1 की संक्रिया किससे करवा रहे हैं? 1 से करवा रहे हैं, तब इसका मतलब 1 का प्रतिलोम क्या होगा? 1 होगा। 1 का प्रतिलोम क्या होगा? 1 होगा। दूसरा, इधर ये 1 कब आ रहा है? इधर देखो आप, -1 की संक्रिया किसके बीच में करवा रहे हैं? -1 के बीच में। इसका मतलब -1 का जो प्रतिलोम होगा वो भी कितना होगा? -1 हो जाएगा। यानी कि प्रतिलोम अवयव जो है -1 का तो -1 हो जाएगा, और 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो आप सभी को पता है, ये अगर चारों कंडीशंस अप्लाई हो जाती है तो अपना जो ग्रुप दे रखा, जो जी दे रखा, वो क्या हो जाएगा? जी स्टार जो है एक क्या हो जाएगा भाई? इसका ग्रुप हो जाएगा। एक लास्ट संक्रिया और बची है, फिर क्रम विनिमयता। यहां तक तो क्या हो गया? जी स्टार एक ग्रुप हो गया। किसके लिए? गुणा संक्रिया के लिए जी स्टार एक ग्रुप है। क्लियर भाई। अब लास्ट जो संक्रिया है वो है अपनी क्रम विनिमयता। अगर क्रम विनिमयता भी लागू हो जाती है तो हम कहते हैं, क्रम विनिमयता भी लागू हो जाती है तो हम कहते हैं कि वह जो है, जो भी हमें दे रखा है उस संक्रिया के लिए वह क्या होगा? आबेली ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्रम विनिमयता ग्रुप इसके अंदर हो जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर अगर मिल जाती है तो अपन उसे क्रम विनिमयता कहते हैं। ऐसे अगर संक्रिया कर रखी है अपन ने, तो प्रत्येक जो पंक्ति दे रखी है वह संगत स्तंभ के बराबर मिल जाए। ठीक है ना, पंक्ति ऐसे होती है, और ये क्या दे रखा? अपना स्तंभ दे रखा है। तो इधर देखो -1 इधर भी 1 और 1 हो जाएगा, -1 और इधर 1 और इधर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जो है यह जो संक्रिया दे रखी है वह क्या है? क्रम विनिमयता है। क्या हो जाएगा? क्रम विनिमयता हो जाएगा। और क्रम विनिमय भी हो गया, यानी सारी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब यह जो दे रखा है वह क्या है? एक आबेली ग्रुप है। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक बार इस चीज को अपन क्लियर कर लेंगे कि अगर संक्रिय दे रखी और अपन ने टेबल बनाई तो फिर उसके लिए क्रम विनिमयता कैसे होती है। अगली जो क्लास आई उसके अंदर अपन ऐसे को एक बार वापस क्लियर कर लेंगे। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों बहनों को सीताराम। और अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो वो भी जाकर जरूर देखें। लगभग 4 पार्ट हो चुके हैं और अब ये जो अपना 5वां पार्ट है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।